हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइट गिवन है वो है 5 यूनिट के इक्वल, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाफ सर्किल गिवन है उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करने का प्रयास करें। जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों हाफ सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को नाम दे देंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए, बी और सी। राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड हाफ सर्किल को जिस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट को नाम दे देंगे डी पॉइंट, और इस हाफ सर्किल के जो सेंटर पॉइंट है उसको नाम दे देंगे दोस्तों ओ पॉइंट। और दोस्तों हम जानते हैं किसी भी सर्किल पर यदि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सी बी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ बराबर होगी सी डी टेंजेंट के, क्योंकि दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सी बी बराबर होगा सी डी टेंजेंट के, और सी बी की जो लेंथ है वो है 5 यूनिट के इक्वल। तो सी डी की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी दोस्तों, वो भी 5 यूनिट के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में ए बी की जो लेंथ होगी टोटल वो कितनी होगी 5 + 8 के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ए सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों 5 + 8 इज इक्वल टू 13 यूनिट के इक्वल, और बी सी की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 5 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब यहाँ पर दोस्तों ए बी सी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं दोस्तों साइड ए सी स्क्वायर साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी स्क्वायर वो होता है दोस्तों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से ए सी की जो लेंथ हमें पता है वो कितनी है 13 यूनिट, और बी सी की लेंथ हमें पता है 5 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज को, तो हमारे पास आता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 13 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, और 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 144 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों, ए बी हो जाएगा हमारे पास 12 यूनिट के इक्वल। इसको नाम दे देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ए बी की जो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 12 यूनिट के इक्वल आ गई। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों जो हाफ सर्किल गिवन है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो बी ओ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए ओ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 12 - आर के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए ओ की लेंथ 12 - कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों सर्किल के सेंटर पॉइंट ओ से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो भी रेडियस के इक्वल होगी, यानी कि कैपिटल आर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ए डी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है जो कि ग्रीन कलर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ओ में यहाँ पर लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ओ में हम लिख सकते हैं ए डी की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, वो है 8 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 यूनिट। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए ओ की जो लेंथ होगी वो कितनी है, वो है 12 - आर के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 - आर। इसी प्रकार ओ डी की जो लेंथ होगी वो कितनी है कैपिटल आर के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ डी वो है कैपिटल आर के इक्वल। तो इस प्रकार दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ओ में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ए ओ की वैल्यू हम पुट करते हैं 12 माइनस आर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस आर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी क्या है हमारे पास 8 यूनिट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 स्क्वायर प्लस ओ डी क्या है दोस्तों कैपिटल आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों 12 माइनस कैपिटल आर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन को हमने लिख दिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 24 इंटू आर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 64 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर LHS में आर स्क्वायर है, इसी प्रकार RHS में स्क्वायर है, तो इनको दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास LHS साइड में बचता है 12 स्क्वायर माइनस 24 आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 स्क्वायर माइनस 24 आर इज इक्वल टू RHS में हमारे पास क्या बचा है 64, तो यहाँ पर लिख देते हैं 64। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 24 आर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 64, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है 12r इज इक्वल टू 144 माइनस 64 कितना आ गया 80 के इक्वल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कैपिटल R हो गया हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई 3.33 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो रेडियस आई है हाफ सर्किल की वो कितनी आ गई हमारे पास 3.33 यूनिट के इक्वल। तो दोस्तों यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर आ गया 3.33 यूनिट के इक्वल। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।